आज सुंदर आशीर्वाद दिया। और कालांतर में आगे चल के सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैया सुरुचि के यहाँ भी एक संतान ने जन्म लिया जिनका नाम हुआ उत्तम। एक दिन क्या हुआ, महाराज ध्रुव अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते एक उनका छोटा सा मित्र आया और आकर के पास में कहने लगा, मित्र एक बात कहूं? बोले एक बात बताओ, क्या आपके इस संसार में पिता नहीं है? जैसे ही ध्रुव ने सुना, देखो अभी तक ध्रुव को कभी भी अपने पिता की याद नहीं आई, हाँ, लेकिन आज मित्र ने कह दिया इसलिए याद आ गई। ऐसा होता है ना बालकों का स्वभाव, हाँ? इस चीज की अगर स्मरण नहीं रहे तो सुध बुध नहीं रहती, लेकिन अगर याद आ गई तो हाँ मेरा। तो अभी तक ध्रुव को कभी पिता की याद नहीं आई, लेकिन आज याद आ गई। आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी, रोने लगे। कहा मित्र इधर आओ, हमारे पिता हैं। बोले कौन है? बोले इस राज्य के जो राजा है ना वह हमारे पिता है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले क्या तुम्हें उनकी याद नहीं आती? बोले मित्र बड़ी याद आती है, क्या करूं? आज ध्रुव जी अपने आप को रोक ना सके और दौड़ पड़े महाराज राज भवन की ओर। पिताजी पिताजी कह करके दोनों हाथ सामने फैलाए और क्या देखा, उत्तानपाद जी महाराज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और महाराज उत्तम उनकी गोद में किलोल कर रहे हैं। जैसे ही महाराज उत्तानपाद जी ने ध्रुव जी को अपनी ओर आते देखा, उत्तम को नीचे उतारा और महाराज ध्रुव जी को उठाया और अपने अंक में भर लिया। जैसे ही अंक में भरा, सुरुचि आ गई, आकर के डांटने लगी, अरे दुष्ट क्या करता है, नीचे उतर। अब तो ध्रुव जी महाराज थर थर कांपने लगे। और ध्रुव जी महाराज जब कांपने लगे, मैया सुरुचि कहने लगी, देखो ध्रुव, यदि तुम्हें इस पिता की गोद में बैठना है तो जाओ पहले वन में जाकर के तपस्या करो, और तपस्या करके जब श्री हरि तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाए और तुमसे कुछ मांगने को कहें तो तुम उनसे एक ही वरदान मांगना कि हे प्रभु अब की बार मुझे जन्म देना तो सुरुचि की कोख से जन्म देना। जब तुम मेरी कोख से जन्म लोगे तभी तुम इस पिता की कोख में बैठ सकते हो। और ध्रुव जी महाराज ऐसे रोने लगे फुट फुट करके, ऐसे कांप रहे हैं जैसे किसी सोते हुए सर्प पर किसी ने लठ का प्रहार कर दिया। वह सर्प जीवन भर भूल नहीं सकता। ऐसे ध्रुव जी महाराज थरथर कांप रोते हुए सुर में जैसे ही घर पे पहुंचे, मैया सुनीति ने जैसे ही देखा अपने अंक में भर लिया। बेटा क्या हुआ, काहे को आप ऐसे रो? बोले देख मैया, आज के बाद हम कभी किसी से नहीं कहेंगे कि हमारी दो मैया है। बोले क्यों? बस हमारी तो एक ही मैया वो आ। सारा वृत्तांत बताया। मैया सुनीति ने जैसे ही सुना, मैया सुनीति कहने लगी, बेटा ऐसे नहीं बोलते। अरे तुम्हारी जो मैया सुरुचि है ना, सही मायने में तो मैया वही है। बोले क्यों? बोले जो पाठ मुझे पढ़ाना चाहिए वो पाठ आज मैया सुरुचि ने पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि हमारे बालक या बालिका तभी धन्य है जब हम उनको श्री हरि के चरणों का प्रेमी बना दें। बाद बाकी कितना भी लाड़ द्वार करो, अगर वह श्री हरि के चरणों का आश्रय नहीं लेते तो महाराज मां का धन्य जीवन नहीं। और तुलसी बाबा भी मानस में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु सुत होई। श्री राम जय श्री राम।
जीवन धन्य तभी है। और आज इस भारतवर्ष की भूमि पर प्यारे माँ की बड़ी दुर्दशा है। हाँ, इस बात को सुनकर के हृदय में बड़ा कष्ट होता है। जिन माता पिताओं ने अपना सुख दुख त्याग करके आपको जीवन भर पाला, और जब उनकी सेवा करने का समय आता है तो हम क्या करते हैं, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। हाँ, ये हमारे भारतवर्ष की भूमि की सभ्यता नहीं है प्यारे, ये हमारे भारतवर्ष की भूमि का दुर्भाग्य है। और आजकल तो महाराज बड़ी विडंबना है, हमारी बेटियां भी कहीं सुरक्षित नहीं है। देखो आप नित्य दिन देखते रहते हो टीवी पर, रोज महाराज कितने पापाचार दुराचार होते रहते हैं। और तो और महाराज बाहर आने का तो छोड़ो, बेटियां जब गर्भ में आती हैं, आजकल पता नहीं ये नई सभ्यता चल गई कि बेटी गर्भ में आए तो महाराज गर्भ में ही उसको समाप्त कर दे। ये हमारे भारत देश की सभ्यता नहीं है, पता नहीं कहां से हमारे इस देश में आ गई। अब तो बेटियां जब गर्भ में आती है ना, तो वह भी महाराज बाहर आने से घबराती है कि पता नहीं हमारा जीवन काल कैसा हो। हाँ, बेटियां जब गर्भ में आती है तो ठाकुर जी से प्रार्थना करती कि हे ठाकुर जी, अब तो भेज दिया, बस अब मत भेजना। क्योंकि उस जीव के अंदर भी भाव रहता है, मैं भी माँ के गर्भ से बाहर आऊं, ठाकुर जी की बनाई हुई सुंदर दुनिया को देख। लेकिन महाराज हम तो इतने पापी हैं, उसको बाहर आने नहीं देते महाराज, गर्भ में ही मार देते। भगवान क्या कहते हैं, भगवान जो कहते हैं वो बात हमें भी माननी है। हाँ, आज से संकल्प करो कि ना तो हम कन्या भ्रूण हत्या करेंगे और ना ही कभी किसी को करने देंगे। आज से इस कथा से संकल्प करके जाना यहाँ उठने से पहले कि ना तो हम कन्या भ्रूण हत्या करेंगे और ना ही कभी किसी को करने देंगे। ठाकुर जी कहते हैं कि बेटी तुम्हारे बिना ये सारा संसार अधूरा है। ठाकुर जी क्या कहते हैं, विधाता कहे बिन तुम्हारी ओ बेटी, न मैं होता नहीं ये दुनिया ही होती। मुझे नाज सुन है बेटी बनाकर, तेरा कर्ज बेटी है सारे जहां पर, तेरा कर्ज बेटी है सारे जहां पर। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इसलिए प्यारे जीवन में ध्यान रखें, बेटियों का सम्मान करें, बेटियों का मान रखें। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।